आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्चुअल में विथ एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखी हुई है ना। सॉल्यूशन 47 MnO2 solid 4 HCl gives MnCl2 2H2O और Cl2। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विथ 5 ग्राम ऑफ MnO2। ये इक्वेशन बनाना है बस, अब कुछ नहीं। मैग्नीज का मास होता है 55, ठीक है, एटॉमिक मास होता है 55 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो का 32 जोड़े तो 7 और 8, तो 87 जो हो जाएगा वो इसका मोलर मास हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन में दिख रहा है 87 ग्राम ये यूज हो रहा है। हमको बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। मतलब आपको इसका और इसका वेट लिखना है, बाकी के वेट से कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन में भी आप 5 रिएक्टेंट देख रहे हैं, मतलब 5 मॉलिक्यूल देख रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल देख रहे हैं, MnO2 HCl MnCl2 H2O Cl2, पर सबसे मतलब नहीं आपको मतलब किससे है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है और जिसका बारे में दिया हुआ है। किसके बारे में दिया हुआ है, MnO2 का मास दिया गया 5 ग्राम। किसके बारे में पूछ रहा है, HCl के मास के। तो आपको ये देखना है HCl का मास क्लोरीन का होता है 35.5, हाइड्रोजन का होता है 1, ऐड करेंगे तो 36.5, 36.5 इसका मास हो गया 36.5 इंटू 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसका मास निकालेंगे अपन, सीधा 70 142 142 और 4 146 आना चाहिए। ठीक, तो 146 हो गया। अब आपको बाकी के मास से कोई मतलब नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है ये बैलेंस्ड इक्वेशन दिया हो या आपको बैलेंस करना हो, तो बैलेंस करना कैसे मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां दिख रहा है कि 87 ग्राम के साथ 146 दिखता है, तो 5 ग्राम के कितना, बस खत्म बात है, इतना ही है और कुछ नहीं है। सिंस 87 ग्राम ऑफ MnO2 reacts with 146 ग्राम of HCl, है ना, therefore 5 ग्राम of MnO2 react with 146 87 into 5। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 146 into 5 divided by 87, ये हो जाएगा 8.39, ये हो जाएगा 8.39 ग्राम। ठीक है, HCl। ठीक है ना, क्या इक्वेशन में दिख रहा है 87 के साथ ये इतना रिएक्ट करता है, तो 5 के साथ कितना रिएक्ट करेगा, बस और कुछ नहीं किया। ठीक, ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने पहले कहा था कि मंडे टू सैटरडे स्कूल लेवल की क्लास होगी और संडे को जो होगी वो कॉम्पिटिटिव लेवल की क्लास होगी। पर मोल कॉन्सेप्ट ऐसा चैप्टर है, ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चंस को क्लासिफाइड करने से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट के पूरे क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मैंने नोट करके रखे हैं पूरे क्वेश्चंस मैं आपको साथ में बता रहा हूँ ताकि मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कूल के लिए काम करनी है, कॉम्पिटिटिव के लिए काम का है, वो संडे को मैं बताऊंगा। पर मूल कॉन्सेप्ट जो है उसको कंप्लीट हो जाए, मूल कॉन्सेप्ट के जो टॉपिक्स हैं और वो जो कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं संडे को आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का क्लास लूंगा। क्योंकि क्या है, मूल कॉन्सेप्ट को जितने तरीके से घुमा के बताया जा सके वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन है और स्कूल लेवल के भी क्वेश्चन आपके इसी में इंक्लूडेड रहेंगे। और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है या इन टेक्स्ट में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो स्कूल लेवल के एग्जाम के लिए काम आएंगे। वो इन सबको बनाने के बाद वो आपको समझ में भी आएंगे और बन भी जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको इसके पिक आज भेजूंगा और भेज नहीं पाया कल,
है ना। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मतलब ये अभी नहीं सोचेंगे इसको, मतलब क्लासिफाइड मत कीजिए कि स्कूल और कॉम्पिटिटिव, अभी मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को पूरा आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझना है, ठीक। देखिए अब ये व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एकदम इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 48, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोज होगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। किसी भी कार्बोनेट को हीट करने से यही बनता है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अब क्या हो गया, इसका मास निकालेंगे, कैल्शियम का 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, ठीक है, हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ग्राम, ये इसका मोलर मास हो गया। 100 ग्राम से कितना बनता है, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, ये बनता है 56 ग्राम, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग 3 मोल। अब देखिए यहां पर इसका मास नहीं निकालना था, निकालिए, कोई अपराध नहीं है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मोल चाहिए और कैल्शियम ऑक्साइड का मास पूछा है, मतलब मोल टू मास रिलेशन है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है कि इसका 1 मोल लेने से ये इतना ग्राम मिलता है, जिसका जो पूछा है, जिसका जो दिया वो लिखे। कैल्शियम कार्बोनेट का आपको मोल दिया था, आप इसलिए मोल की बात लिखे कि इसमें इक्वेशन में कितना दिख रहा है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट दिख रहा है, इससे कितना ग्राम। अब कैल्शियम ऑक्साइड का ग्राम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसका मास पूछा है आपको। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड से 56 ग्राम जो है कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो उसको ऐसे लिख दीजिए बस, सिंस 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 56 ग्राम ऑफ calcium oxide, therefore 3 mole of calcium carbonate produces 56 into 3, तो ये जाएगा 168 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। बस मोल कॉन्सेप्ट के पूरे क्वेश्चन इजी होते हैं, आपको नॉर्मल उसको मोल को आपको हवा बना के नहीं रखना है। मोल कॉन्सेप्ट से सरल कुछ नहीं है, अभी तक आप देख रहे जितने भी क्वेश्चन है 2-2, 3-3 लाइन में सब क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन लोग मोल के लिए अपने दिमाग में पाल के रखें कि मोल सबसे कठिन होता है, जबकि सबसे इजी क्वेश्चन है इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ।